नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। पीएम मोदी वायुसेना के एयरक्राफ्ट से असम के हाईवे पर उतरे। ऐसा करने वाले पहले पीएम। बोले, देश का बुरा सोचने वालों को कांग्रेस कंधे पर बैठाती है। किसान क्रेडिट कार्ड लोन 6 साल में चुका सकेंगे। आरबीआई का नया ड्राफ्ट जारी। मिट्टी जांच और जैविक खेती के लिए अलग फंड। दावा, अफसर रिटायर होकर 20 साल बुक पब्लिश नहीं करा सकेंगे। सरकार आदेश जारी कर सकती है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के लिए बुक किया हवाई टिकट। कहा, बस प्लेन में बैठिए, लोग कर रहे इंतजार। राहुल गांधी का आरोप, ट्रेड डील से कपास किसानों को नुकसान। सोशल मीडिया पोस्ट में बोले, व्यापार समझौता आगे कुआं पीछे खाई की हालत में फंसाने वाला जाल। असदुद्दीन ओवैसी वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर भड़के। कहा, हमें किसी वफादारी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत का उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, नॉर्थ साउथ ब्लॉक ब्रिटिश हुकूमत का प्रतीक। गुलामी की मानसिकता से निकलना जरूरी। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 25 लाख टन गेहूं और चीनी एक्सपोर्ट करने की दी मंजूरी। थर थर कांपेगा दुश्मन देश। भारत रूस रक्षा साझेदारी से मिसाइल भंडार होगा मजबूत। बढ़ेगी देश की ताकत। ट्रंप बोले, वेनेजुएला में सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल किया। रूस चीन के डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। बांग्लादेश में 20 साल बाद बीएनपी की जीत। तारिक रहमान का पीएम बनना तय। ममता बनर्जी ने भाई कहकर बधाई दी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश का मामला। भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की सजा। ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था राफेल विमानों का इस्तेमाल। भारत में ही बनाए जाएंगे 96 विमान। तारिक रहमान बोले, भारत से रिश्तों में बांग्लादेश का हित जरूरी। आज से सभी आजाद। चुनाव के बाद बांग्लादेश का माहौल खराब। बम धमाकों से दहला देश। गुंडागर्दी पर उतरे पीएम बनने वाले रहमान के समर्थक। सीडीएस अनिल चौहान बोले, मौजूदा दुनिया में दोस्त दुश्मन तय करना मुश्किल। पार्टनरशिप लेन देन पर निर्भर। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने मजबूरी में सुधार किए। हम मजबूत इरादों में रिफॉर्म कर रहे। एमपी, यूपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों में पारा 30 डिग्री के पार। राजस्थान में फिर बारिश की संभावना। पहाड़ों पर 2 दिन बाद बर्फबारी। असम में बनेगी भारत की पहली अंडर वाटर रोड कम रेल टनल। सीसीई से मिली मंजूरी। राहुल गांधी किसान संगठनों के नेताओं से मिले। बोले, किसान हितों से समझौता नहीं। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ आंदोलन पर बातचीत हुई। यूपी में 1 करोड़ महिलाओं की पेंशन बढ़ेगी। सीएम योगी बोले, जो वंदे मातरम नहीं गाए उसे कान पकड़कर बाहर करो। अब बुजुर्ग महिला बनेगी परिवार की मुखिया। दिल्ली में राशन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव। 7 दिन बाद बेऊर जेल से बाहर निकले पप्पू यादव। बोले, मुझे सच बोलने की सजा मिली। न्याय इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। लोग मुख्यमंत्री चुनेंगे, प्रधानमंत्री नहीं। पीएम मोदी के असम दौरे से पहले गौरव गोगोई ने कसा तंज। ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत को मिडिल ईस्ट भेजा। वेनेजुएला में ऑपरेशन में शामिल था। रक्षा मंत्रालय ने एचएएल से 2312 करोड़ रुपए में 8 डोर्नियर विमान खरीदने की डील की। पाकिस्तान ने बना लिया एक और दुश्मन। पाक सेना आईएसआई को उखाड़ फेंकने की खुली धमकी। कंफर्म हुआ, इमरान की एक आंख की 85% रोशनी खत्म। कोर्ट के ऑर्डर पर हुई जांच। पूर्व पाक पीएम बोले, प्राइवेट इलाज की इजाजत नहीं। पाक गई पंजाबी महिला बोली, मेरा 8 साल पुराना प्यार। मुंह में दांत न रहते तो भी जरूर पाकिस्तान आती। लॉरेंस गैंग की पाकिस्तानी डॉन को धमकी। हथियार दिखाए। कहा, जिस दिन चाहेंगे तेरा सर कलम कर देंगे। राफेल फाइटर जेट खरीद पर रक्षा सचिव का बड़ा बयान। कहा, पहली बार ये लड़ाकू विमान फ्रांस के बाहर भारत में बनेंगे। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी जीत की बधाई। कहा, बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा भारत। दिल्ली में अलर्ट पर जांच एजेंसियां। कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप। महाशिवरात्रि पर आज से काशी में जुटेंगे लाखों लोग। हाथ जोड़कर स्वागत करेगी पुलिस। साध्वी प्रेम बाईसा की हार्ट अटैक से हुई थी मौत। कंपाउंडर की 3 स्तर पर लापरवाही आई सामने।
महिला, किसान और युवा पर फोकस। नई ऑफिस में शिफ्ट होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी 4 बड़ी योजनाओं को मंजूरी। एयर इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में खत्म होगी सर्जरी की वेटिंग, 24 घंटे ऑपरेशन होंगे। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत बोले, रोहतक मेरा प्रेरणा क्षेत्र, हाथ जोड़कर वकीलों का अभिवादन स्वीकारा। 60 घंटे में बादल पानी गिराएंगे झमाझम, आंधी तूफान बिजली से सावधान, आईएमडी का आया पूर्वानुमान। सोना इस हफ्ते 687 रुपए महंगा, 1,52,000 पर पहुंचा। चांदी 2,496 रुपए सस्ती हुई, 2,42,000 किलो पर आई। रणबीर सिंह, रोहित शेट्टी को फिर मिली धमकी, लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ली, कहा तुम्हारे परिवार के बारे में सारी जानकारी। रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान होंगे, 2019 से टीम के साथ हैं। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। 60 घंटे में बादल पानी गिराएंगे झमाझम, आंधी तूफान बिजली से सावधान, आईएमडी का आया पूर्वानुमान। उत्तर भारत में पिछले काफी दिनों से सूखा मौसम देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। अगले सप्ताह यानी 16 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसका असर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर रहेगा और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की जाएगी। फिलहाल अगले 2 दिन सुबह से धूप रहेगी और दिन में गर्मी का एहसास होगा। हालांकि सुबह शाम गुलाबी से थोड़ा अधिक ठंडक महसूस की जाएगी। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि 17 फरवरी से ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई व कुछ मैदानी हिस्सों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जोर पकड़ेगा, जिसके प्रभाव से तेज हवाएं, गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी। इस दौरान बर्फबारी जारी रहेगी, जिससे कई स्थानों पर तापमान माइनस में रहेगा और दिन में कोल्ड डे जैसे हालात रहेंगे। स्काईमेट ने अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया बनने से तेज आंधी, आकाशीय बिजली गिरने और बारिश से मौसम बदला रहेगा। दिल्ली में दिन में धूप से सर्दी से बिल्कुल राहत है, लेकिन लगातार मैदानी हिस्सों पर बने रहे लोगों को गर्मी महसूस होने लगी है। हालांकि हल्की हवाओं के बहने से मौसम सुहावना हुआ है। पिछले 2 दिन के मुकाबले तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी गई है, जिससे रात और सुबह सर्दी कायम रही। मौसम विभाग की माने तो अगले 72 घंटे तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 17 फरवरी से एक बार फिर से बादलों की आवाजाही शुरू होगी और कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की जाएगी, जिससे मौसम में बदलाव के साथ पोल्यूशन का लेवल कम होगा। अगले 2 दिन अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। दिन में तापमान चढ़ने से दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि सुबह और शाम अच्छी खासी सर्दी रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले सप्ताह की शुरुआत से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है और पश्चिमी हिस्सों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। 17 से 18 फरवरी को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। हालांकि तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं रहेगी। राजस्थान में भी अगले सप्ताह से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हल्की से मध्यम बारिश करेगा, जिससे मौसम में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान तेज आंधीनुमा हवाएं चलेगी और बारिश से तापमान में थोड़ी सी गिरावट होगी, लेकिन मौसम साफ होने के बाद तापमान का ग्राफ बढ़ेगा। जयपुर मौसम केंद्र ने बताया कि 17 से 18 फरवरी को तेज हवाएं और बारिश परेशान करेगी।